मैं चंद्रमोहन सिंह और आज हम फिर एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स करा था मेरे यूट्यूब चैनल पर कि सर मुझे हमें इन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा बताइए, इनमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उन क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, केमिस्ट्री में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपटीशन लेवल की भी होती हैं और हमारे सिलेबस लेवल की भी होती हैं। तो मैं यही चीज़ आपसे बताऊंगा कि हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दें जो हमारे कंपटीशन और सिलेबस दोनों में आ जाए, ठीक है ना। तो जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इंटर की मैं अगर बात करूं तो उसमें कुछ चैप्टर हमारे शुरू के ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिकल पार्ट है। तो न्यूमेरिकल पार्ट में बात सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, आज मैं कोई टॉपिक आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। कुछ बच्चों ने मुझसे न्यूमेरिकल के बारे में पूछा था, तो वो न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और जिन बच्चों को नहीं आते वो ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये न्यूमेरिकल बताऊँगा। जो दो न्यूमेरिकल है मेरे पास आज, और जिन पर मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल पर, वो न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर लिखे हुए आ जाएंगे। तो आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आप स्क्रीन पर से देख लेंगे और सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ कराऊंगा, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल पूछा मुझे एक बच्चे ने कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। अगर ये हिंदी में बात करूं तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन, कोई विलयन है 1 मोलल का, मतलब सॉल्यूशन मतलब विलयन, समझ जाएंगे आप लोग। 1 जो हमारा सॉल्यूशन है वो 1 मोलल का है। देखो 1 मोलल का मतलब जो है सॉल्यूशन की मोललिटी 1 है। और आप याद रखेंगे अगर किसी भी सॉल्यूशन का मोललिटी, ये एज ए मोललिटी है, मोललिटी जिसे आप हिंदी में कहते हैं मोललता, ध्यान देंगे किसी विलयन का सॉल्यूशन का जो मोललता है वो 1 है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप याद रखेंगे जो हमारा सोल्यूट होगा, सोल्यूट का मतलब विलय, मैं दोनों बात आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरी वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे देखते हैं। तो जो सोल्यूट है, विलय है, उसका जो मोल हो जाएगा, मोल वो कितना हो जाएगा 1। याद रखेंगे इस बात को। अगर कोई विलयन 1 मोलल का है तो इसका मतलब उस विलयन में, उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है उसका मोल कितना है 1 है। तो जो हमारा सॉल्वेंट है मतलब विलायक, उसका जो मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 kg कह दो या 1000 ग्राम कह दो, एक ही बात है भाई। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आपको पता ही है। तो देखो ये केस आप समझेंगे, ये तो हमें जो है न्यूमेरिकल में दे रखा है ऊपर, ठीक है ना। और उसमें हमें पता चलेगा कि अगर 1 मोलल का कोई सॉल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट 1 मोल होगा और उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो कितने भार का होगा, कितने द्रव्यमान का होगा, 1 किलोग्राम का या 1000 ग्राम का, ठीक है ना। तो देखो भाई यहां से मैंने, इसका मोल तो मेरे पास है, अगर मैं सॉल्वेंट का मोल निकालना चाहूं यहां से तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट ऑब्वियसली हम क्या लेते हैं, वाटर को कंसीडर करते हैं, ध्यान रखेंगे बात समझ रही नहीं। हालांकि इसमें क्वेश्चन में कहीं वाटर की बात नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी भी अगर हम ब्लैक की बात करते हैं या सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट में हमेशा हम जनरली जो कंसीडर करते हैं वो क्या कंसीडर करते हैं, पानी को, जल को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप निकालना चाहें मोल ऑफ वाटर, वाटर मतलब जल का अगर आप मोल निकालेंगे तो मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है ना। एक बात आपको बता दूं, जल का, यहां पर हम विलायक को जल कंसीडर कर रहे हैं, तो जो इसका मास है वो कितना है 1000 ग्राम। और वाटर का मोलिकुलर मास मतलब अणु भार कितना होता है 18, आपको याद होना चाहिए। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 55.55 इतना हमारा क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा बात समझ आ गई। अभी मैं सवाल स्टार्ट किया हूं, अभी कंप्लीट नहीं है, ध्यान देंगे इस बात को। तो मेरे पास किसी भी 1 मोलल सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोल 1 और सॉल्वेंट का मोल कितना आ गया 55.55। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल प्रभाज। तो अगर मैं सोल्यूट का मोल प्रभाज निकालूं, यहां सोल्यूट लिख दूंगा, आपको पता होना चाहिए कि मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं।
और जिसका मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाव निकालते हैं उसको उसके सफिक्स में लिख देंगे। इक्वल टू किसका निकाल लें, सोल्यूट का। तो सोल्यूट का मोल कितना है 1 अपॉन टोटल मोल, मतलब ये और ये आप ऐड कर लेंगे 1 प्लस 55.55, तो 1 अपॉन 56.55 आ जाएगा, समझ रहे नहीं। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करके देख लेना 0.0177 इतना जो है मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। आधा सवाल हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। पहले इतनी बात समझो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें वेपर प्रेशर निकालना है। और किसका वेपर प्रेशर निकालना है, ऐसे बिलियन का वेपर प्रेशर निकालना है जो 1 मोलल का है, मतलब जिसकी मोलैलिटी 1 है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी 1 है तो उसका मतलब है उसके अंदर जो सोल्यूट है वो 1 मोल का है और जो सॉल्वेंट है वो 1 किलोग्राम का है। ये बात याद रखेंगे। उसमें भाई सोल्यूट का तो आप नॉर्मल देख के बता दोगे, तो जो सॉल्वेंट है उसको आप ऐसे निकाल लोगे 1000 अपॉन 18 वाटर का जो है अणु भार है, तो यहाँ 55 आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक्स निकाल दिया मैंने, ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ तक मतलब विलय का मोल प्रभाव आपने निकाल लिया, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, चाहो तो आप लिख सकते हैं साथ साथ, ठीक है, वीडियो को आप रोक के लिख सकते हैं। ऊपर से इन चीजों को हटा दूं मैं। अब देखो बच्चों, इतनी चीज हमें निकालनी थी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें वेपर प्रेशर वाटर का दे रखा है। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, वाटर का मतलब होता है बच्चों सॉल्वेंट। वाटर को हमेशा सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इसके वाष्प दाब को, इसके जो वेपर प्रेशर दे रखा है वाष्प दाब, उसे पी नॉट लिख लिया मैंने, और वो कितना दे रखा है 12.3 किलो पास्कल, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो टेम्परेचर दे रखा ना 300 केल्विन, इसका कहीं यूज नहीं होना न्यूमेरिकल में, है ना, ये बस दे रखा है इसने, इसका यूज कहीं नहीं होगा। तो जो हमारे पास वाटर है उसका वेपर प्रेशर आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है 12.3 किलो पास्कल, ठीक है ना। अब हमारे पास ये भी है, पूछ क्या रहा सॉल्यूशन का, तो वो जो सॉल्यूशन है बिलियन जिसको आप कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, इसका वेपर प्रेशर पीएस आपको निकलवा रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात याद रखो, जिस बच्चे ने ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करा होगा वो समझ भी गया होगा कि आपके पास किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का पूछ रहा है, और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है जो आपने निकाल लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमें राउल्ट का लॉ लगाना है। राउल्ट का नियम आपने सुना होगा, और राउल्ट का नियम क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये वैल्यू तो आपने लिख ली होगी, इसे मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है ना। तो राउल्ट के नियम से बाय राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट का लॉ क्या कहता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजकल टू एक्स सोल्यूट, या आप इसे विलय लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये लॉरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, इजकल टू एक्स सोल्यूट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो पी नॉट आपके पास कितना है 12.3 माइनस पी एस आपको कंसिडर करना है, ये फिर कितना आ गया 12.3, और एक्स सोल्यूट की वैल्यू 0.0177 अभी आई थी आपकी, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूं, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली पीएस जो आपका आएगा वो आ जाएगा 12.08 किलो पास्कल, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके आप इक्वेशन बना के इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होते, मेन बात है कि जो भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए, चाहे वो कंपटीशन का हो या आपके सिलेबस का हो, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि इसमें पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप उसे स्टार्ट करेंगे और फिर आराम से आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, कर लेंगे इसको। ठीक है, अब मैं दूसरे न्यूमेरिकल पर और डिस्कस कर लूं आपके साथ। जो दूसरा न्यूमेरिकल पूछा है, ये एक बच्चा है सहारनपुर का, इसकी कमेंट्स आई थी, वो मैंने लिखा, फिर मैं बोला चलो मैं डिस्कस करूंगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन इन मेथनॉल। देखो बच्चों बात सुनो, इसमें अगर मैं विलय की बात करूं, न्यूमेरिकल है कि आपके पास मेथनॉल है, कोई बिलियन मेथनॉल का है, उसकी मोललता दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं मोलरिटी दे रखी है, अब की बार आपको मोलरता दे रखी है,
और वो कितनी दी है 0.15 m। अगर ऐसे m करके कहीं आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, मोलरता है, ठीक है ना। उसके बाद वॉल्यूम दे रखा है आपको, मैं लिख दे रहा हूं जो आपको न्यूमेरिकल में दे रखा, आयतन जिसको आप कहते हैं, वो कितना है 250 ml, लेकिन हम इसे लीटर में यूज करते हैं तो आप लीटर बना लीजिए आप इसको। तो 250 बटे 1000 00, ये कितना आ जाएगा 1/4 लीटर, ऐसी रहने दो चाहे, ठीक है ना। या आप इसे लिख सकते हैं V, वॉल्यूम V होता है, तो V की जगह 1/4 का मतलब 0.25 है ना, ये आ जाएगा आपका लीटर में, ठीक है, सही है। अब आपको क्या दे रखा, सुनो, आपको जो बेंजोइक एसिड दे रखा है, बेंजोइक एसिड या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों C6H5COOH, ये आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है। कभी कभी फॉर्मूला देता है, कभी कभी फॉर्मूला नहीं देता, नहीं देगा तो आप ऐसे यूज करेंगे। और मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आपने कक्षा 11 में सीखा होगा, इसका मुझे अणुभार निकालना है तो इनके परमाणु भारों को जोड़ दूंगा, तो अणुभार आता है इसका 122 होता है, ठीक है ना। अब वो पूछ क्या रहा है भाई, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट का मतलब स्मॉल w आपसे निकालने का है ना। तो एक फॉर्मूला होता है मोलरता का, कैपिटल M = W/m/V इन लीटर, ठीक है ना। थोड़ा सा सही कर लीजिए, तो कैपिटल M = W/m × V, निकालना क्या आपको, W निकालना है, ठीक है ना। तो W = कितना हो जाएगा, M × स्मॉल m × कैपिटल V, ठीक है ना। स्मॉल w, कैपिटल M कितना आपके पास, मोलर, देखो कैपिटल M होते हैं मोलरता, कितना दे रखा है 0.15, स्मॉल m कितना है 122 और V कितना है 0.25। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, बहुत आसान है। तो मेन चीज है आपको जो भी आप जिस भी चैप्टर का आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसके आपको जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल लिया लॉकडाउन की वजह से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ जो है वीडियो डिस्कस करूँगा और उसमें कोई टॉपिक या न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। आप मेरे जो है यूट्यूब पे जाके दे सकते हैं, लगभग इंटर का सभी टॉपिक्स मैंने क्लियर कर रखे हैं, कोई एक आध टॉपिक बचा होगा मुश्किल से। और अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, न्यूमेरिकल लिख के भी कमेंट्स कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे नंबर पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो मुझे अगर टाइम लगेगा तो मैं आप उसको वीडियो में या उसे वीडियो में शो करूँगा, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।